एक स्पेशल जगह पे, जो जगह में हमारे साथ साथ आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, बहुत ज्यादा आपको एंटरटेन करेगा, आई होप। तो आज हम जहाँ पे जा रहे हैं वो है स्नूपी पॉज कैफे। वहाँ पे होगा बहुत सारे डॉग्स और उसके साथ साथ आप लंच करोगे। तो ये है स्नूपी पॉज। तो यहाँ पे जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैफे में जो सारे फूड मिलता है वो सारे मिलेगा, जैसे कि फ्राइज, पेरी पेरी फ्राइज, पोटैटो विंग्स, राइस नूडल, प्लेन नूडल, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, पास्ता, ऐसे ही खाना है यहाँ पे। और बेवरेज भी बहुत सारे हैं। तो देखते हैं क्या ऑर्डर किया जाए। तो क्या ऑर्डर करोगे? पहले जो आपको पसंद है वो करो। तब से चुपचाप बैठा है, पर कितना क्यूट है ना, देखो कितना क्यूट है। पाता खा। ये आ गया हमारा थोड़ा सा कुछ स्नैक्स और उसके बाद आएगा मेन कोर्स। ड्रिंक बहुत रिफ्रेशिंग है और बाहर धूप एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, तो ड्रिंक पीने के बाद जैसे मतलब आत्मा को शांति मिल रही है। ये नया है बोबो मामा ड्रिंक, ये मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी। ओके। और ये मिथुन का है, मतलब सबका मैं पहले टेस्ट करती हूँ। और हमारा जो मेन कोर्स है वो भी रेडी है। तो अभी चिली चिकन आएगा, 2 प्लेट चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर की है और उसके साथ एक चिली चिकन। एक्चुअली समर में ना ज़्यादा क्वांटिटी में आप खा नहीं पाओगे, वैराइटीज़ तो ठीक है पर क्वांटिटी ज़्यादा खाया नहीं जाता, इसलिए 2 प्लेट ऑर्डर किए। अगर देखते अगर ज़रूरत है तो और कुछ ले लेंगे। Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. लंच तो बस एक बहाना था, वो तो हम कहीं पर भी कर सकते थे। एक्चुअली इन लोगों को मैं देखने आई थी और यहाँ पे आने का वैसे भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप आना चाहते हो तो 200 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ खाना नहीं खाते, ऐसे ही डॉग्स के साथ फ़ोटो खींच के चले जाते, तो इसलिए 200 रुपीज़ एंट्री फी। और उसके बाद अगर आप खाना खाते हो आपका पैसा वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। अभी पता नहीं हम लोगों का तो लिया है 600, तो कितना हम लोग आराम से एडजस्ट हो जाएगा ना, आराम से। बहुत सारा खाना लिया और ये बहुत अच्छा लगा ये डॉग्स को। पर इतना धूप में ऐसे बाहर है, इस बात का थोड़ा सा मुझे, पर धूप बहुत है। अभी बेंगलोर में भी इतना ज़्यादा धूप है और इन लोगों को सारे फाड़ी है ना, इतना ज़्यादा फाड़ वाला है, तो गर्मी में तकलीफ तो हो रहा होगा उन लोगों को, बस यही है और कुछ नहीं। तब उनकी तकलीफ ना थोड़ा सा भी देखा नहीं जाता बहुत तकलीफ होता है। तो फूड का रिव्यू मैं दे देता हूँ। प्राइसिंग नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल कैफेज में होता है, सारे कैफेज की तरह ही नॉर्मल प्राइसिंग है। ये डॉग कैफे है बट प्राइसिंग नॉर्मल ही है। पेरी पेरी खत्म हो गया, ये दिखा नहीं पाऊंगी। जो पेरी पेरी फ्राइज था वो बहुत टेस्टी था, बहुत बढ़िया था सच में। मोहितो भी टेस्टी था, लेमोनेड बहुत अच्छा था। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे थोड़ा खट्टा ज्यादा लगा, ये मुझे अच्छा लगा। आर्यन का मुझे ओके लगा। अच्छा, मुझे अच्छा लगा। इसका नाम क्या था आर्यन? इसका नाम है बाओ मामा। अच्छा, बाओ मामा। तो आर्यन ये गुआवा से बनता है, तो आर्यन को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, इन्हें ठीक ठाक लगा। फ्राइड राइस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा और चिली चिकन भी उतना खास नहीं है, मतलब वो टेस्ट
क्वांटिटी ठीक ठाक है, क्वांटिटी ठीक ठाक है, पर लेकिन क्वालिटी और टेस्ट नहीं है, तो हम इतना खा भी नहीं पाए, तो इसलिए एक प्लेट हम तीनों मिलके खाए और ये अभी हम पैक करके ले जाएंगे। तो आप लोगों को कैफे दिखाते हैं। वहां से है एंट्रेंस, घुसने के बाद राइट हैंड साइड में कैफे है और लेफ्ट हैंड साइड में ग्राउंड है, और यही ग्राउंड में ये सब क्यूट क्यूट बच्चे लोग रहता है, आ जाता है, आपके पास भी आ जाता है, आके बात करने के लिए कोशिश करता है। वो देखो, वो देखो, ये देखो, एक और आ गया। हाँ, आपसे बात करने का भी कोशिश करेगा, बहुत प्यारा है। और फिर उस साइड में लग रहा है कि क्रेश है कोई, इन लोगों का ही शायद क्रेश होगा उस साइड में, क्योंकि वहां से आवाज आ रहा है। बाकी वॉशरूम वगैरह जैसे नॉर्मल कैफे में, लेकिन जगह बहुत है, बहुत एरिया लेके है। आपको दिखाते हैं पूरा ग्राउंड घुमा के। और उस साइड में अंदर में भी कैफे बहुत ही बड़ा है, ग्रीनरीज भी बहुत है, कलरफुल भी है। तो अभी हम फिर से आए हैं मेरे घर, क्योंकि यहाँ पे कल जो सारे प्रॉब्लम देखे गए थे ना, वो सारे कंप्लेंट रेज करने के बाद अभी वो लोग काम स्टार्ट किया है कि नहीं ये देखने आए हैं। तो अभी तो फिलहाल काम स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जितना लेट यहाँ से होगा उतना लेट हमारा भी होगा यहाँ पे शिफ्ट होने में, तो इसलिए और एक बार देखने आए हैं। बोले कौन है ये, कौन है ये? बैग बैग बैग, मेरा बैग। Oh, Oscar! Oh no, Babu! No, 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 no! Oscar, 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 Oscar! अरे, ओह, देखो, गया मेरा बैग आज। एक्चुअली हमारे घर में एक ही एसी है, वो है जनरल एसी, किसी का पर्सनल नहीं। तो जब भी हम कहीं से आते हैं ना, तो यहाँ पे आके सारे मिलके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद अपने अपने काम पे लगते हैं, क्योंकि कोई बोल ना पाए कि किसी के साथ मैंने भेदभाव किया है, इसीलिए सबके लिए एक। वो देखो, और एक टिकलिंग भी खाता है तो यहाँ पे आके। ये देखो, ये क्यों नहीं देख रहे हो? और क्या, पूरे फैमिली कितने स्क्वायर फीट में? कितना होगा? करीब 60-70 स्क्वायर फीट होगा। 60-70 स्क्वायर फीट में पूरी फैमिली आ जाता है दोपहर को। तो आज सुबह से लेकर अभी तक टी आपके साथ शेयर नहीं किया। जिस दिन टी शेयर नहीं करती उस दिन ब्लॉग में कोई दम नहीं होता। तो अभी चाय पीने का टाइम है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 कप चाय मिथुन ने खुद अपने हाथों से बनाया है और अभी मेरे लिए लेके जा रहे हैं। नहीं, ये झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ लेके जा रहा हूँ, मैंने बनाया नहीं है। नहीं, बोल भी नहीं पाओगे, वो बनाते हुए मैंने रिकॉर्ड भी किया है। तो बनाने के बाद ये ले जाने का क्या मतलब? एवरीडे मैं बनाऊंगी, मैं क्या लेके नहीं जा सकती? प्लीज थोड़ा सा 0.1% हेल्प हो जाए। और क्या। तो जिंदगी में एक बहुत बड़ी डिसीजन हम लेने जा रहे हैं कल। मतलब कोशिश कर रहे हैं लेने की। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हम डॉग ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, उसके साथ खेलेंगे, ये करेंगे, पर आने के बाद कुछ दिन बाद लगता है कि उनको वो थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब मेंबर हो गए हैं, उसके बाद उनको संभालना पॉसिबल नहीं है, कभी कभार खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही किसी बेघर को हम एक फैमिली देने वाले हैं। एक्चुअली ऑस्कर का छोटे भाई लाने वाले हैं हम लोग। यस। क्या ब्रीड होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता, कोई भी ब्रीड का फैसिनेशन नहीं है हमें, क्या एज होगा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ मेल होना चाहिए, बिकॉज ऑस्कर भी मेल है। अभी नया घर बनने वाला है, तो अभी लगा कि हाँ अभी किसी एक को हम अपने घर के मेंबर बना सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सोसाइटी से भी अलाउ करते हैं कि 2 डॉग तक आप रख सकते हो, 3 डॉग अलाउ नहीं करते। किसी एक बच्चे को जब आप प्यार से अपने घर ले जाते हो तो उसके बाद उसका पूरा
दुनिया ही वो बन जाता है। इसके बाद जब उसे अपने घर से अलग किया जाता है तो बेघर हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में और एक रौनक आ जाए। सही बात है, क्योंकि क्या होता है कि पहले बार हम लोगों ने गलती किया। हम लोग ब्रीडर से लिए, हम लोगों को उतना समझ नहीं था, बस हमें डॉग चाहिए था, बस ले लिए। कहाँ पे ढूंढने जाए, इतना सब कॉन्ट्रैक्ट भी हमें नहीं था हमें। तो उसके बाद ले आने के बाद जो भी हो, थैंक गॉड कि हमने लिया था, तब जाके हमें ऑस्कर मिला। अभी ब्रीडर से लिया है कि अडॉप्ट किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें हमारा ऑस्कर मिला। तो उसके बाद अभी तब से मैंने सोचा था कुछ दिन बाद से नेक्स्ट अगर लेना है तो मैं किसी को अडॉप्ट करूंगी, मैं ब्रीडर से नहीं लूंगी। आर्यन के लिए सरप्राइज होगा क्योंकि आर्यन भी मतलब पागल है डॉग्स के लिए, और ऑस्कर को लेके जाने के लिए बोला है। ऑस्कर किसके साथ मिंगल कर पाता है पहले वो देखेंगे वो लोग। उसके बाद अगर उनको लगता है कि हमारे पास उस डॉग को देना सही है, मतलब किसी भी डॉग को अगर देना सही लगता है ऑस्कर की रहती हुए तो वो देंगे, अदरवाइज शायद नहीं देंगे, पता नहीं अभी। तो वो एक रेस्क्यू सेंटर है, तो वहीं से लेने जाएंगे हम लोग। उनके पास अभी बहुत सारे डॉग है, बहुत सारे डॉग। और मिथुन के एक फ्रेंड जो शुप्रतीक, आपको पता है ना कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो शुप्रतीक ने भी एक गोल्डन रिट्रीवर लिया है। 5 महीने का था वो। उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के कोलकाता चले गए। यहाँ पे लिए थे कोलकाता में, उनकी फैमिली पसंद नहीं करते डॉग, तो यहाँ पे छोड़ के चले गए। तो उसका नाम, पहले वाला नाम था प्रिंस। तो अभी का नाम है स्कूबी, और बहुत प्यारा है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे हैं जिससे अपने पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, वो अपना फैमिली खो देते हैं। तो ऐसा किसी को फैमिली, ये रेस्क्यू सेंटर का डिटेल सुप्रतीक ने ही दिया है क्योंकि स्कूबी को भी वहीं से अडॉप्ट किया है। अगर आप ऐसे रेस्क्यू सेंटर से लेंगे तो छोटे बड़े कम एज का पपी भी आपको मिल जाएगा। तो क्या होगा ना, उसे एक घर मिल जाएगा। नए घर में नया मेंबर ऐड होने वाला है, इसका खुशी मनाइए। हम तो मना रहे हैं। तो अभी कुछ देर में बनने वाला है हमारा डिनर। तो डिनर के लिए यहाँ पे है हमारा आटा गूंद के मैं रखती हूँ, और ये है एक वो फ्राइड राइस जो कि खा नहीं पाए थे, वो शायद आर्यन खा लेगा। और हम लोग रोटी नहीं, एक्चुअली आज हम लोग खाने वाले हैं क्या मिथुन? स्पेशल चीज मैं तुम्हें खिलाऊंगी, मैंने बोला था। पराठा। क्या पराठा? चीजी पराठा। और क्या? ठीक से बोलो। एक चीज पराठा। अच्छा, चीज के साथ एक भी है। तो आज हम खाने वाले हैं एक चीज पराठा, और इसके लिए आटा है रेडी। आर्यन अगर ये खाना चाहता है तो खा सकता है, अगर फ्राइड राइस खाना चाहता है तो खा सकता है, पर फ्राइड राइस के साथ कोई साइड डिश नहीं होगा क्योंकि आज और कुछ नहीं बनाएंगे, बस यही खा लेंगे। तो चलिए आज अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और थोड़ा सा पराठा बना लेते हैं, और फ्राइडे से शुरू हो जाता है हमारा वीकेंड। तो थोड़ा सा मूवी भी देख लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। पर कल के लिए मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ। मैं किसी भी दिन नहीं बोलती कि कल के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आज मैं बोली हूँ मैं कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। घर में कोई आने वाला है, पता नहीं वो कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं पता। एंड आई होप कि कल के वीडियो के लिए आप भी बहुत वेट करेंगे। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है नए मेंबर को वेलकम करने के लिए, एंड आई होप आप भी उन्हें उतना ही प्यार देंगे जितना आप फॉस्टर को देते हैं। एकदम प्लीज देना, क्योंकि वो डिजर्व करता है। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तभी के लिए बाय बाय। I think I like it how it is.